Similarity, practice set 1.2, question number 2. In the given figure, PM is equals to 15, PQ is equals to 25, PR is equals to 20 or NR is equals to 8. Then state whether the line NM is parallel to RQ or not. ये लाइन इसको पैरेलल है या नहीं है ये बताना है. पैरेलल है या नहीं है किसी ट्रायंगल में लाइन, ये बताने के लिए कौन सा थ्योरम यूज होता है? हाँ, कौन सा यूज होता है? कोई लाइन पैरेलल है या नहीं ये बताने के लिए कन्वर्स यूज होगा बीपीटी का, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. अगर ये दो साइड Pn अपॉन Nr और इधर का वैल्यू Pm अपॉन Mq अगर ये प्रोपोर्शन में हो जाते हैं तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगे. तो इसकी वैल्यू हमें चाहिए Pn की और यहाँ वैल्यू हमें चाहिए Mq की, तभी हम देख सकेंगे कि वो फ्रैक्शन जो है एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है. तो Pn की वैल्यू निकालते हैं. इन ट्रायंगल PRQ लेंथ ऑफ PR इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ Pn प्लस लेंथ ऑफ Nr. ये इसलिए हुआ है क्योंकि n इज बिटवीन P एंड R. इसको ऐसे पढ़ेंगे n इज इन बिटवीन P एंड R. PR की वैल्यू है अपने पास 20, Pn की वैल्यू नहीं है तो इसको Pn ही लिखो. Nr की वैल्यू है अपने पास 8 को इधर लाओ. 20 माइनस 8 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ Pn. कितना हुआ? 12 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ Pn. इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1. ऐसे ही उस साइड का निकालते हैं Mq. लेंथ ऑफ PQ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ Pm प्लस लेंथ ऑफ Mq. रीजन वही है, m इज इन बिटवीन P एंड Q. सॉल्व करते हैं. PQ की वैल्यू है अपने पास 25, Pm की वैल्यू है अपने पास है 15 प्लस लेंथ ऑफ Mq. 15 इधर लाओ तो 25 माइनस 15 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ Mq. कितना हुआ? 10 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ Mq. तो अब ये पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं. नाउ अब हमें निकालना है Pn अपॉन Nr की वैल्यू. Pn यहाँ पे फाइंड आउट किया अपन ने, कितना है? 12. Nr अपने को दिया हुआ है, कितना है? 8. दोनों एक ही टेबल में जाते हैं क्या? 4 के 4 3 जा 4 2 जा, यानी Pn अपॉन Nr की वैल्यू कितनी है? 3/2. ये हो गया अपना इक्वेशन 1. ये कहां से आया है? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड गिवन में है वो 8 और इक्वेशन 1 में अपन ने फाइंड आउट किया है Pn की वैल्यू. नाउ उधर साइड की निकालते हैं. Pm अपॉन Mq. Pm की वैल्यू, Mq की वैल्यू यहां निकालिए इक्वेशन 2 में, दैट इज 10. इसको लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड गिवन. दोनों एक ही टेबल में जाते हैं. 5 के 3 जा 2 जा. Pm अपॉन Mq इज इक्वल टू 3/2. इक्वेशन नंबर B. फ्रॉम इक्वेशन A एंड B. A एंड B में अगर आप देखोगे तो राइट हैंड साइड यहाँ भी 3/2 है और यहाँ भी 3/2 है, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. Pn अपॉन Nr विल बी इन प्रोपोर्शन विथ Pm अपॉन. जब साइड प्रोपोर्शन में होते हैं तो क्या हो जाता है? लाइंस पैरेलल. कैसे पता चला? बाय द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. पूरा लिखो एग्जाम में. लाइन NM इज पैरेलल टू साइड RQ. क्लियर है? हाँ, रीजन बोला है तो रीजन ये है बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी. लिख कर ले लो. क्वेश्चन नंबर 3. इन ट्रायंगल MNP NQ is the bisector of angle N. If Mn is equals to 5, Pn is equals to 7, Mq is equals to 2.5, then find the value of QP. इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. बाइसेक्टर दिया है क्वेश्चन में, क्या यूज करेंगे? बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. इन ट्रायंगल MNP बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. ये चाहो तो यहां पे लिख दो. इन ट्रायंगल MNP NQ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल N. बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलो क्या हो जाएगा? हाँ,
क्या हो जाएगा, एन एम बाय एन पी इक्वल्स टू एम क्यू बाय क्यू पी। बाइसेक्टर दिया है तो एक दूसरे को प्रोपोर्शन में ही है वो। एन एम वैल्यू है 5 7, एम क्यू 2.5 और यहाँ क्यू पी क्या करेंगे, QP इंटू 5 इज इक्वल टू 2.5 इंटू 7। QP इज इक्वल टू कोई चीज मल्टीप्लाई से इधर आए तो डिवाइड में 2.5 1 जा 2.5 2.5 2 जा 5। QP इज इक्वल टू 7/2 7/2 यानी 7 का हाफ 7 का हाफ 7 का हाफ 6 7 का हाफ 3.5। Fourth one, measure of some angles are given in the figure. Prove that, कुछ प्रूव करना है हमें, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, हाँ AP बाय PB इज इन प्रोपोर्शन विथ, प्रूव करना है मतलब इसके लिए गिवन आएगा, टू प्रूव आएगा, फिर प्रूव आएगा, लगा तो कंस्ट्रक्शन आएगा, वैसे इसमें लगेगा नहीं। गिवन क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ABC, हाँ एंगल P इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री, दोनों भी कितने के दिए हैं 60। प्रूफ, हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों प्रोपोर्शन में है, AP बाय PB इज इन प्रोपोर्शन विथ AQ बाय QC। ये दोनों कब प्रोपोर्शन में हो सकते हैं, जब ये दो लाइंस पैरेलल हो जाए। कैसे पता चला, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के दो लाइन पैरेलल है तो साइड्स प्रोपोर्शन में। क्लियर है क्या सभी को, हाँ ये दोनों लाइंस पैरेलल दिए हैं क्या, नहीं दिए, तो फिर उसको पैरेलल बताना पड़ेगा। कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, ये दोनों कौन से एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होते तो लाइंस क्या हो जाते, कैसे पता चल रहा है, 9th स्टैंडर्ड में सीखा था करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, यहां काम आ रहा है। इन ट्रायंगल ABC एंगल P इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B, रीजन है ईच ऑफ 60 डिग्री, दोनों भी 60 के इसलिए कॉन्ग्रुएंट। बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट लाइन PQ is parallel to side BC। अब अगर दो लाइन पैरेलल है तो यहाँ पे थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, पूरा लिखना पड़ेगा एग्जाम में। हाँ AP बाय PB इज इन प्रोपोर्शन विथ AQ बाय QC, हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है, बोलो क्या नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, इन ट्रेपेजियम ABCD 4 साइडेड फिगर है और ट्रेपेजियम बोला है, AB is parallel to PQ and PQ is parallel to DC। if value of AP is 15, PD is 12, QC is 14, then find the value of BQ। BQ की वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहां पर हमें क्लियरली बोला है ये जो AB लाइन है वो किसको पैरेलल है, PQ को, और PQ किसको पैरेलल है, तो यहाँ 3 लाइन पैरेलल हो गए, तो यहाँ पर हमारी यूज होगी प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल। सो इन क्वाड्रिलैटरल ABCD line AB is parallel to line PQ and line PQ is parallel to line DC। ये दिया हुआ है गिवन by the property of 3 parallel lines and their transversals। हाँ क्या हो जाएगा जब 3 पैरेलल लाइन और उनके ट्रांसवर्सल मिल जाते हैं तो इसके जो साइड्स है, इंटरसेप्ट है, वो प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। हाँ AP बाय PD विल बी इन प्रोपोर्शन विथ BQ बाय QC। AP की वैल्यू है अपने पास 15, PD की वैल्यू है अपने पास 12, BQ नहीं पता तो BQ, QC की वैल्यू है 14।
अगर ये फ्रैक्शन एक ही टेबल में जाता है तो अपन कैंसिल कर सकते हैं। कौन से टेबल में जाता है? 3 डैश जा 5 जा 3 4 जा BQ बाय 14 क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू BQ इज इक्वल्स टू 5 इंटू 14 BQ इज इक्वल्स टू 5 इंटू 14 कितना हुआ? 70 BQ is equals to 70 divided by 4 BQ 4 1 जा 4 3 बचे 4 7 जा 28 2 बचे 4 5 जा 20 BQ की वैल्यू कितनी है? 17.5। ये कहाँ यूटिलाइज होगा? ये फॉर्मूला, ये प्रॉपर्टी कहाँ यूटिलाइज होगी? जहाँ 3 लाइंस पैरेलल हो जाए और उनको ट्रांसवर्सल टच होते हुए जाए। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड QP with the given information in the figure। QP की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ये इंफॉर्मेशन के साथ। यहां पर बोला है NQ, यहां देखो फिगर के हिसाब से, क्वेश्चन में तो नहीं बोला है लेकिन फिगर के हिसाब से NQ क्या हो रहा है? बाइसेक्टर किसका? एंगल N का। सो वही लिखेंगे पहले, इन ट्राइंगल MNP NQ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल N। गिवन तो नहीं है, फ्रॉम द फिगर, जो इंफॉर्मेशन फिगर से ली गई है वहां पे लिखो फ्रॉम द फिगर। अभी यहां बाइसेक्टर दिया है तो बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम? ये जहां से बाइसेक्टर निकल रहा है वहां से लो, NM बाय NM बाय NP। यहां देखो एक मिनट के लिए, जहां से निकल रहा है पहले ऊपर गए हम, जहां जाके टच हो रहा है वहां से भी पहले ऊपर जाएंगे, तो QM बाय QM अपॉन QP। NM की वैल्यू है 25, NP की वैल्यू है 40, QM की वैल्यू है 14, QP फाइंड आउट करना है हमें। ये दोनों एक ही टेबल में जाते हैं। कौन सा है? 5 5 जा 5 8 जा 14 बाय QP। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 5 इंटू QP 14 इंटू 8 QP 5 इंटू QP इज इक्वल टू 14 8 जा 112 112 QP इज इक्वल टू 112 डिवाइड बाय 5 QP इज इक्वल टू 5 के टेबल में 5 2 जा 10 1 बचा, 5 2 जा 10 2 बचे, 5 4 जा 20 22.4। ये आंसर है 6th वन का QP। In triangle LMN, MT is the bisector of angle M. LM is equals to 6, MN is equals to 10, TN is equals to 8. Then find the value of LT। ये एक बाइसेक्टर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, in triangle LMN, ray MT is the bisector of angle M by angle bisector theorem। बोलो LM अपॉन MN इज इक्वल्स टू LT अपॉन TN। LM की वैल्यू है 6, MN की वैल्यू है 10, LT की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, TN की वैल्यू है 8। ये दोनों एक ही टेबल में जाते हैं, 2 3 जा 2 5 जा। सो LT बाय 8, 5 into LT is equals to 8 into 3, 5 LT is equals to 24। 5 उधर लेके जाओ तो LT is equals to 24 divided with 5, LT is equals to 5 4 जा 20, हाँ 5 8 जा 40, तो LT की वैल्यू है 4.8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, सेम 8th वन की तरह दिया है, बस यहाँ पर बाइसेक्टर और ट्रायंगल का नेम चेंज करके वैल्यूज चेंज किया है। फिगर जैसा है वैसे ही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बाइसेक्टर है। इन ट्रायंगल ABC, BD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। इफ AD इज इक्वल्स टू x minus 2, DC इज इक्वल्स टू x plus 2, BC इज इक्वल्स टू x plus 5 एंड AB इज इक्वल्स टू x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू फाइंड आउट करने हैं, सारे चारों वैल्यूज दे दिए हमें, ठीक है। सो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, हाँ रे BD is the bisector of
angle B. By angle bisector theorem, AB upon BC will be equals to AD upon DC. AB की वैल्यू है x, BC की वैल्यू है x प्लस 5, AD की वैल्यू है x माइनस 2, DC की वैल्यू है, ये बाइनोमियल है इसलिए इसको ब्रैकेट दे दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स प्लस 2 और यहाँ x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2, x इंटू एक्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से एक्स स्क्वेयर, 2 इंटू एक्स 2x, ये पहले टर्म से पूरे ब्रैकेट को करेंगे x इंटू एक्स माइनस 2, फिर सेकेंड टर्म से पूरे ब्रैकेट को 5 इंटू एक्स माइनस 2, ये तो एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x, x इंटू एक्स साइन है माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स, अंदर साइन है माइनस 5 2 10, ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं क्योंकि लाइक टर्म्स है, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 10, यहाँ एक्स स्क्वेयर कैंसल, वो 3x इधर लाओ, 2x माइनस 3x, उधर क्या बचा है माइनस 10 बचा है, 2x माइनस 3x माइनस x और माइनस 10, दोनों तरफ माइनस कैंसल, x इज इक्वल टू 10, तो x की जो वैल्यू है हमारी वो है 10। बोलो क्वेश्चन नंबर 10, एक्टिविटी इन द एडजॉइनिंग फिगर PQ is parallel to DE, PR is parallel to DF, then by filling the activity you need to prove, ये प्रूव करना है क्या QR is parallel to EF, कौन सा प्रूव करना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में ये दिया है कि PQ is parallel to DE, QR is parallel to EF, हमें ये प्रूव करना है कि PR is parallel to DF। ये दोनों लाइन एक दूसरे को कब पैरेलल हो सकते हैं, जब इनके साइड्स प्रोपोर्शन में हो जाए। साइड्स कौन से इनके, XP और PD, ये साइड से, और इधर XR और RF। पहले कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है देखते हैं, XDE, इधर वाले ट्रायंगल के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे बोला है PQ इज पैरेलल टू D, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, रीजन क्या है, गिवन क्वेश्चन में बोला हुआ है इसलिए वो पैरेलल है, ठीक है। अब पैरेलल रहेंगे तो यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई होगा, तो ये साइड्स प्रोपोर्शन में हो जाएंगे जो x से निकल रहे, तो XP बाय PD, यहाँ लिख दो PD, और ये लाइन पे क्या आ जाएगा XQ बाय QE बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इन ट्रायंगल XEF, ये वाला ट्रायंगल नीचे वाला, QR इज पैरेलल टू EF, रीजन गिवन, ये भी दिया हुआ है हमें। तो अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो इसके भी साइड्स प्रोपोर्शन में, तो यहाँ x से जो लाइन निकल रही है वो है XQ बाय QE, उधर से जो x से लाइन निकल रही है XR बाय, अब ये दोनों में देखो, ये है इक्वेशन 1 हमारा और ये है इक्वेशन 2 हमारा। इक्वेशन 1 और 2 को देखो, दोनों में क्या सेम दिख रहा है, यहाँ भी XQ बाय QE और यहाँ भी XQ बाय QE, मतलब दोनों में ये कॉमन है। तो अगर दोनों इक्वेशन में कुछ कॉमन होता है तो ये जो अनकॉमन है वो भी इक्वल हो जाते हैं। जो अनकॉमन है वो क्या है, XP बाय PD इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर ये XP बाय PD इज इक्वल टू XR बाय RF। ये जो लाइन है PR किसको पैरेलल हो जाएगी, DF को, लेकिन यहाँ पर दिया है DE जो कि मिस्टेक है टेक्स्ट बुक में, इसको कर दो DF क्योंकि उसी को पैरेलल होगी। कैसे पैरेलल हो जाएगी, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यहाँ जो रीजन रह गया है वो यही है, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 11, इन ट्रायंगल ABC BD is the bisector of angle ABC and CE is the bisector of angle ACB. If AB is congruent to AC, then prove that ED is parallel to BC। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रायंगल जो ABC बोला है उसमें दो साइड कॉन्ग्रुएंट है, तो वो एक आइसोसेलियस ट्रायंगल रहेगा। तो आइसोसेलियस ट्रायंगल ऐसे होता है कि जहाँ पे दो साइड इक्वल हो, AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC, ऐसे बोला है हमने। एक बाइसेक्टर है जो B से निकल रहा है और एक बाइसेक्टर है जो C से निकल रहा है। B से जो बाइसेक्टर निकल रहा है उसका नेम क्या है, BD है, और C से जो बाइसेक्टर निकल रहा है उसका नेम क्या है, CE है। हमें ये प्रूव करना है ये ED और BC जो है पैरेलल है।
लेकिन ये ईडी को तो कोई लाइन है नहीं, तो उसको ज्वाइन करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर देते हैं हम लोग, ज्वाइन ईडी, ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो जाएगा हमारा। तो हमें ये प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए 3 चीजें कंपलसरी है, गिवन, टू प्रूव एंड प्रूफ। एक चीज ऑप्शनल है, वो है कंस्ट्रक्शन, जो कि यहाँ लग रही है हमें। तो गिवन क्या क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल एबीसी, हाँ सेगमेंट ए बी, ये पहले दिया है, सबसे पहले यही दिया है, जो दिया है वो बोलो। इन ट्रायंगल एबीसी रे बीडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी, रे सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एसीबी यानी एंगल सी का, एंड सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एसी। इतना दिया हुआ है हमें। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, हाँ ईडी इज पैरेलल टू बीसी। ये लाइन और ये लाइन कब पैरेलल प्रूव होंगे, जब इनके साइड्स प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। जब ऐसे आ जाएगा ए अपॉन ई बी इज इक्वल्स टू AD अपॉन DC, जब इस तरह से आ जाएंगे तो बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये दो लाइंस पैरेलल हो जाए। तो हमें ये निकालना है, वो याद रखो, उसी से ये आएगा। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ज्वाइन E एंड D, या ज्वाइन ED भी लिख सकते हो, ज्वाइन पॉइंट्स E एंड D ऐसे भी लिख सकते हो। प्रूफ जो जो दिया है उसके हिसाब से स्टार्ट करेंगे। इन ट्रायंगल ABC, हाँ रे BD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। कहां से आया है, ये गिवन से आया है। ठीक है, तो अगर ये बाइसेक्टर है तो क्या अप्लाई होगा, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। हाँ बोलो क्या हो जाएगा बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, AB बाय BC विल बी इक्वल्स टू AD बाय DC। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है सभी को, ठीक है। सेम वे में रे C इज द, क्योंकि ये गिवन हो गया, ये गिवन को ले रहे, रे C इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। गिवन, आप सिर्फ गिवन के हिसाब से चलते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। अब सी की बात चल रही है, सी तो AC बाय BC इज इक्वल्स टू AE बाय EB। क्लियर है क्या सभी को, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। यहां देखो, अभी हमें जो चाहिए वो है AE EB, जो यहां आ गया AE और EB, और क्या चाहिए, वो यहां आ गया इक्वेशन 1 में AD और DC। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड अगर हम इक्वल बता दे तो ये राइट हैंड साइड हमारे ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। तो यहां लेफ्ट हैंड साइड में देखो, नीचे डिनोमिनेटर में यहां भी BC है, यहां भी BC, ऊपर क्या है, यहां ऊपर AC। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो पूरा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। तो वही हमारा थर्ड गिवन है। थर्ड गिवन क्या है हमारा, सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AC। इक्वेशन नंबर 3 ये कहां से आया है, गिवन में से आया है। तो अब अगर AB और AC सेम ही है, तो ये AB और AC अगर सेम है तो यहाँ डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी सेम है, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड तो पूरे इक्वल हो गए। तो इसके हिसाब से राइट हैंड साइड कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हम बोल सकते हैं, हाँ AD बाय DC इज इक्वल्स टू AE बाय EB। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, प्रोपोर्शन में हो जाए बस उतना इनफ है। तो प्रोपोर्शन में आगे, प्रोपोर्शन में आते ही क्या हो जाता है, प्रोपोर्शन में जब साइड्स आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कैसे पता चल रहा है, हाँ बाय द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, हाँ ED will be parallel to BC, hence proved।
क्लियर है, लिख कर ले लो। इसके साथ हमारा 1.2 प्रैक्टिस सेट ये खत्म होता है। 1.3 स्टार्ट करेंगे।